तूने हमारी बड़ी सेवा किया है। अब हमारा लीला समाप्त हो रहा है। अब मैं अपना साकेत धाम जाना चाहता हूँ, तो चलोगे हमारे साथ साकेत धाम? तो हनुमान जी महाराज कहते कि प्रभु वहाँ सत्संग होगा? तो भगवान राम कहते नहीं भाई, वहाँ तो मैं ही रहता हूँ, वहाँ तो सत्संग नहीं होगा। सत्संग तो राम कथा मृत्यु लोक में होती है। कहा भगवान फिर जाके मैं क्या करूँगा, हमारा क्या काम है? जब सत्संग ही नहीं होगा तो हम वहाँ जाकर क्या करेंगे? देखिए हनुमान जी महाराज सत्संग के कितने प्रेमी हैं। राम कथा सुनबई के रसिया, और राम लखन सीता मन बसिया। एक बार भगवान राम ने पूछा तुम राम राम करता है, राम है तुम्हारे अंदर? बोला हाँ प्रभु, हमारे हमारे अंदर केवल राम ही नहीं है, जानकी भी है। बोले दिखा सकते हो? बोला हाँ। तो हनुमान जी ने छाती खोल करके दिखा दिया, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोड़ जुग पानी, सिया राम मैं सब जग जानी। जब तेरा मुँह प्रताप खगेसा, उदित भयउ अति प्रबल दिनेसा, पूरी प्रकाश रहे तीन लोका, बहुतेन सुख बहुतेन मन शोका। भगवान का प्रबल प्रताप रूपी सूर्य जब से उदय हुआ है, ये भगवान श्री राम जहाँ भी परमात्मा है वहाँ प्रकाश ही प्रकाश है। तो हम भी अंधकार से प्रकाश की तरफ बढ़े, उधर चले, तब हमारा मन में सुख आएगा, शांति आएगा। अगउलूक जहाँ तहाँ लुकाने, काम क्रोध कैरव सकुचाने। अरे अग उल्लू रूपी पंछी छिप गए है, काम क्रोध लोभ रूपी कैरव जो है सकुचा गए है। ये कुमुद है, ये क्या हुए? सकुचा गए। अब भक्ति भाव हम में प्रकट हो गया। अब हमारा मन विषय विकार में नहीं जाता है। अब हमारा मन जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ काम नहीं राम। अच्छा, जहाँ राम होंगे वो काम रहेगा, और जहाँ काम रहेगा वहाँ राम भी नहीं आएंगे। तो भक्त को काम से परे जाना चाहिए। काम क्रोध मद लोभ के, जब लगी घट में खान, का पंडित का मूर्खा दोनों एक समान। तो हनुमान जी महाराज ऐसे हैं, ज्ञानी भक्त हैं। तो चार प्रकार के ज्ञान हुए, चार प्रकार के भक्त हुए, आर्थ अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। भगवान कृष्ण कहते हैं तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त, एक और भक्ति विशिष्यते। लेकिन चारों प्रकार के ज्ञानियों में ज्ञानी भक्त हमको श्रेष्ठ है। जिस तरह से एक पिता को चार बेटा है तो बड़ा बेटा ज़्यादा प्यारा है, बड़ा बेटा ज्ञानी के समान है, और छोटा बेटा भी कम प्यारा नहीं, वो भी भक्त के जैसा है। एक बाप का चार बेटा है तो चारों प्यारा होता है, लेकिन बड़ा बेटा ज़्यादा प्रिय है न, क्योंकि बड़ा बेटा ही मुखाग्नि देता है, अब बड़ा बेटा ही राजा बनता है पिता के जगह में। इसलिए पिता को बड़ा बेटा प्यारा होता है, अब माँ को छोटा बेटा प्यारा होता है। ऐसा लोग कहते हैं, माँ को छोटा बेटा प्यारा होता है। चलिए, ये तो भावना की बात है। तो भक्ति हम करें, है ना। भगवान जो है ना, जो भक्ति होता है, जिसके हृदय में भक्ति रूपी अंकुर पनपती है, तो भगवान उसके प्रति खिंच जाते हैं। एक कवि ने लिखा, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, जरा तारों से तार मिला करके देख। पाया धन्ना ने पत्थर की मूर्ति मानकर, पाया मीरा ने विष का अमर पान कर, पाया कुब्जा ने चंदन लगाकर उसे उन्हीं चरणों में मस्तक घिसा करके देख। प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, जरा तारों से तार मिला करके देख। जरा तार तो मिलाओ।
तार मिलती नहीं है भाई। हाँ, दृष्टि जो की जब क्रिया करते हैं तो क्या होता है, बिंदु सरक जाता है ना। अब साधक को बड़ा दुख होता है, बिंदु जहाँ ओझल होता है तो साधक को बड़ा, रात भर खाता नहीं है, कभी एक रोटी खाया, कभी वो भी नहीं खाया, बिंदु को देख करके रहेंगे। हाँ, इसलिए दृष्टि साधन की क्रिया बहुत लंबी क्रिया है और बहुत कठिन क्रिया है। अगर बिंदु को प्राप्त कर लिया आपने तो समझो परमात्मा के केंद्र में स्थापित हो गए आप पिंड से ब्रह्मांड में चले गए। आप संसारी आदमी नहीं है, हाँ, आप दुनियादारी आदमी नहीं है आप। इसलिए आप साधन कीजिए, आप पवित्र रहिए, चोरी नहीं कीजिए, दूसरा का सामान नहीं चुराइए, व्यभिचार मत करिए, नशा पान मत लीजिए, कहीं नहीं बीड़ी भांग दारू का सेवन मत कीजिए, तब आप पवित्र बनिएगा। देखिए, परमात्मा से ज्यादा पवित्र को है। अभी छठी मैया का पूजा होता है, लोग करते हैं तो कितना पवित्र भाव से करते हैं, मैं देखता हूँ। सूर्य भगवान की पूजा करते हैं, अर्घ देते हैं, भक्त लोग कितना कष्टी देते हैं ना, इतना शुद्ध भाव है, पवित्र भाव है। और इतना पवित्र पर्व तो लगता है नहीं है हिंदू धर्म में, इतना पवित्र भाव से छठी मैया की पूजा करते हैं। तो छठी मैया की पूजा भी छठा चक्र का केंद्र बिंदु में जाना है। हाँ, छठी पूजा का मतलब होता है, छठ चक्र है ना, खट चक्र, तो उसमें स्थापित करना अपने आप को, छठा चक्र का जो केंद्र बिंदु है उसमें अपने को स्थापित करना है। हाँ, वहाँ जब स्थापित हो जाएंगे, अरे पटाखा फूटेगा, वह ज्योति भी जलेगा, पब पटाखा भी वहाँ फूटेगा, वो असल में आपका छठ पूजा हो जाएगा। तो अभी हम लोग बाहर में भटक रहे हैं, संत महात्मा जो कह रहे हैं वो समझ में बात नहीं आती है, लेकिन जब समझ में आने लगेगा, मन लागत 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 है, अब ब्रह्म भागत 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 है, ये सुख फीको वो सुख मीठो, वो सुख मीठो ये सुख फीको। हाँ, अभी दुनिया का सुख अच्छा लगता है, लेकिन जब भगवदीय सुख अच्छा लगेगा तो फिर दुनियादारी का सुख फीका पड़ जाएगा, है ना। इसके लिए साधन कीजिए, हाँ, भजन कीजिए। तो मैं कह रहा था कि हमारे हृदय में अगर भक्ति भावना पनपती है तो भगवान भी खींच जाते हैं। कैसे? अब देखिए, कौरव और पांडवों में युद्ध हुआ ना। अब महाभारत के युद्ध में मैंने भीष्म पितामह ने साथ दिया किसका? कौरव का साथ दिया। क्यों दिया? हालांकि महात्मा थे, लेकिन फिर भी कौरव का साथ क्यों दिया? उन्होंने एक ही बात बोला कि मैंने पांडवों का अन्न खाया है। हाँ, पांडवों का क्या खाया? अन्न खाया है, इसलिए मैं उसी का साथ दूंगा। हस्तिनापुर का साथ देना हमारा प्रतिज्ञा है। तो महाभारत का युद्ध हुआ जानते हैं, और यद्यपि शरीर से भीष्म पितामह किसकी तरफ थे? किसके तरफ थे? शरीर से तो थे भीष्म पितामह किसके तरफ? पांडव के तरफ। नहीं, कौरव की तरफ, कौरव की तरफ, कौरव की तरफ थे, लेकिन मन से पांडव की तरफ थे। तभी तो देखिए, जब महाभारत में अर्जुन ने इतना बाणों का बौछार किया और भीष्म पितामह के शरीर को छलनी कर दिए। यद्यपि अर्जुन ऐसा नहीं कर सकता था, लेकिन उनकी इच्छा से ही किया, भीष्म पितामह की इच्छा से ही किया, क्योंकि भीष्म पितामह को मार देना कोई आसान बात थोड़े, वो तो अपनी इच्छा मृत्यु थी, उनको कोई मार ही नहीं सकता था। लेकिन उन्होंने ही सब युक्ति बता दिया पांडव को, है ना। कथा लंबी है, उधर नहीं जाएंगे, है ना। तो लेकिन जरा देखिए, मरने के समय में जब बांध के सज्जा पर पड़े हैं, बांध की सज्जा पर, तो दर्शन करने के लिए पांडव भी आते हैं, कौरव भी आते हैं, और इनके रोए रोए से ये शरीर छोड़ने वाले हैं। लेकिन महापुरुष शरीर दक्षिणायन में नहीं छोड़ते हैं, उत्तरायण में छोड़ते हैं। तो वो इंतजार में है, वो उत्तरायण के इंतजार में है। अब भगवान को रोए रोए से याद कर रहे हैं, श्री कृष्ण की रट लग रही है। तो भगवान भी तो भाव देखते हैं, भगवान तो भाव के भूखे थे। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाए,
साग विदुर घर खाए, जग में ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंचा प्रेम है भगवान। भगवान देखिए, दुर्योधन का 56 प्रकार का भोजन नहीं खाया, निमंत्रण दिया था, लेकिन विदुर जी महाराज कोई निमंत्रण नहीं दिया था और साग की भाजी उनके यहाँ जाके खा लिया। हाँ, केला का छिलका खा लिया भगवान ने, पता नहीं 100 छिलका खा लिया। गिरी तो फेंकती जा रही है विदुरानी, और भगवान को छिलका दिए जा रहे, भगवान छिलका खाते जा रहे। लेकिन जब होश आया, विदुर का आकर देखते हैं विदुरानी क्या कर रही है, भगवान को छिलका खिला रही है। अब भगवान मुंह फेर लेते हैं, बोलते नहीं काकी अब नहीं खाऊंगा। छिलका में जो आनंद था अब गिरी में नहीं है। देखो, तो भगवान प्रेम के भूखे हैं। भगवान श्री राम को भी माता शबरी ने जूठा बेर खिला दिया, अब भगवान खाए जा रहे हैं। लक्ष्मण जी कहाँ खाए, फेंक दिया, बोला हम क्षत्रिय हैं, हम तुम्हारे जूठा खाएंगे, हम सूर्यवंशी हैं। लेकिन देखो, संत का प्रसाद का अपमान किया तो वही संजीवनी बूटी बना। हाँ, वही संजीवनी बूटी बना और लक्ष्मण जी को खाना पड़ा। कहने का मतलब है संत के प्रसाद का अपमान मत कीजिए। अब कौन जानता था लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगेगी। देखिए, रामचरितमानस अगर पढ़ेंगे तो बहुत ज्ञान छिपा हुआ है। हाँ, बहुत राज है कि लक्ष्मण जी महाराज को खाना पड़ा, वही संजीवनी बूटी बना। सुसैन वैद्य ने उसी को लाने के लिए कहा, हनुमान जी महाराज लाए, उसी से लक्ष्मण जी महाराज के प्राण बचे। तो हम भक्ति करें, हैं? हम क्या करें, भक्ति करें। भक्ति अगर हमारे अंदर में है तो हर तरह से भगवान हमारी रक्षा करते हैं। चोखा मेला एक था, नाम सुने हैं चोखा मेला का? पुराणों में कथा आती है चोखा मेला। भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था चोखा मेला। तो चोखा मेला सत्संग कर रहा था, राधा कृष्ण मंदिर था, तो उसमें सत्संग चल रहा था। तो उसमें भूकंप आ गया। क्या आया? भूकंप। तो भूकंप में धरती डोलती है, मकान उकान में गिर जाते हैं। तो मंदिर गिर गया भूकंप में। और जब मंदिर गिर गया तो जितने भक्त लोग बैठे हुए थे सब दब करके मर गए। तो उसमें चोखा मेला भी था। तो भगवान ने अपना एक भक्त से कहा कि देखो जी, सत्संग चल रहा था कल, उसमें हमारा एक परम भक्त चोखा मेला था, उसकी हड्डी तुम ले आना। तो कहा भगवान हम कैसे समझेंगे कि ये चोखा मेला की हड्डी, वहाँ तो सैकड़ों हड्डी होगा, बहुत लोग दब के मर गए हैं। तो भगवान ने कहा एक पहचान है। बोला क्या? हमारा चोखा मेला का जो हड्डी होगा वो चमक रहा होगा। तो कहे ठीक है भगवान। और दूसरी बात और है, दूसरा लक्षण और है, एक तो चमकेगा और दूसरा लक्षण ये है उससे श्री कृष्ण की आवाज निकलेगी हड्डी से। बोला ऐसा होगा? बोला हाँ। चोखा मेला की हड्डी का पता लगाने गया वहाँ भक्त। जब वहाँ गया तो देखा कि बहुत सारी हड्डियाँ पड़ी है। तो देखा कि एक हड्डी चमक रही है, चम 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 चम। अब वहाँ जाता है तो उस हड्डी को उठा करके कान से लगाता है। तो कान से जब ही लगाया तो श्री कृष्ण की आवाज आई। वो समझ गया यही चोखा मेला की हड्डी है। वो लेके चला गया भगवान के पास, प्रभु ला दिया ये हड्डी है। देखिए, हम इतना भजन करें, हम इतनी भक्ति करें, हम इतनी सेवा करें, हाँ, कि हमारे हड्डी से भी कृष्ण की आवाज निकले। नहीं तो शरीर तो ऐसे छूट जाता है आदमी को, धन दौलत दुनियादारी कोई साथ देता है, सब यहीं छूट जाता है। आपका अपनी करनी आपको साथ देती है न? आपका अपना कर्तव्य, आपकी करनी, आपका पूजा पाठ, आपकी भक्ति, आपकी सेवा, आपका सदाचार, ये मरने के समय में काम आता है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। भगवान अनंत है, उनकी कथा भी अनंत है। एक कथा और सुनाते हैं, आइए देखिए। देवर्षि नारद भगवान के परम भक्त है न।
देवर्षि नारद भगवान के परम भक्त हैं। अब हरदम रटते हैं क्या? भगवान का नाम रटते हैं, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, और कुछ नहीं बोलते हैं नारद बाबा, बस श्रीमन नारायण यही बोलते हैं। और ऐसे देवता हैं कि मृत्यु लोक में भी रहते हैं, देवलोक में भी रहते हैं, और ब्रह्मलोक भी चले जाते हैं नारद बाबा। तो नारद बाबा ऐसे दिव्य मुनि हैं, ऋषि हैं, जिनको भगवान का वरदान मिला हुआ है, लेकिन परमात्मा को जाने नहीं है, वे ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं हुआ है ना, अभी रास्ते में है। तो ऐसा भक्त भी अगर कुछ गलत कामना करता है तो भगवान क्या करते हैं, उसकी इच्छा को पूरे नहीं होने देता है। एक बार की बात है कि जा रहे थे वो नारद बाबा, अपना एक तारा बजाते हुए जा रहे थे, श्रीमन नारायण। तो देखा एक गांव में, गांव का जो राजा है, ये शहर का राजा है, वो अपनी कन्या की शादी कर रहा है, बड़ी भीड़ भाड़ है। तो नारद बाबा सोचे कि हम भी थोड़ा देख लेते सभा। तो नारद बाबा भी चले गए वो राजा साहब के घर में। तो राजा साहब ने बड़ा आदर किया, आइए महाराज बैठिए, हमारा कुटिया पवित्र कीजिए, बैठे। तो हमारा कन्या का भाग्य रेखा देख लीजिए, हस्तरेखा। तो देखे कन्या का हस्तरेखा, तो नारद बाबा दंग रह गए, बोले कि आपका जो पत्नी, आपकी जो कन्या है, ये बड़ा भाग्यशाली, बड़ी लक्ष्मी है, और त्रिभुवन पति जो हैं भगवान, इनके पति होंगे। तो नारद बाबा उल्टी समझ लिए, त्रिभुवन पति परमात्मा इनके पति देव होंगे, ऐसा है। लेकिन वो क्या समझ लिए, इनका जो पति होगा वो त्रिभुवन पति होगा, तो हम ही क्यों नहीं इनका पति बन जाए, हाँ, हम ही से शादी हो जाए। तो लेकिन शादी कैसे होगी, तो राजकुमारी बड़ी सुंदरी है, हमारा तो रूप उतना बढ़िया नहीं है। तो एक उपाय है, हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान नारायण भगवान विष्णु की भक्ति करते हैं, तो उन्हीं से मांग लेंगे। तो चले गए मांगने के लिए। भगवान नारद बाबा याद करते थे, अब भगवान प्रकट हो जाते थे। जानते हैं ये कौन सा साधना का सोपान है? हम मानस ध्यान करते हैं ना, पहले मानस जप करते हैं और मानस ध्यान करते हैं। मानस ध्यान जिसका सिद्ध हो जाता है, वो गुरु महाराज को जब भी दर्शन करना चाहेगा बुला लेगा। हाँ, बहुतों संस्मरण है। अगर मानस ध्यान में आप पक्का हो गए तो गुरु महाराज से बात करेंगे आप, और गुरु महाराज को जहाँ बुलाना चाहेंगे गुरु महाराज वहाँ प्रकट हो जाएंगे। अंग संग हर वक्त रहता, प्रकट हो आता नहीं, हो रहे हैरान सागिल, जल्द दिखलाता नहीं, हो रहे हैरान सागिल, नैनों के तारे चश्म रोशन, क्यों नजर आते नहीं, रूह रोशन आत्मभूषण, क्यों गए जाते नहीं, नैनों के तारे चश्म रोशन। अरे नैनों का जो तारा है, अरे भाई ध्रुव तारा है, बड़ा, जिसको वो दर्शन मिलता है वो बड़ा भाग्यशाली है भाई, वो बड़ा भाग्यशाली है। उसको देखने से, उसका दर्शन करने से मुहूर्त बन जाता है आदमी का। हाँ, ऐसे तपे तपाए जो संत हैं, जो मुनि हैं, उनका दर्शन होता है तो क्या होता है, हमारा करोड़ों जन्म का उखड़ा हुआ टूटा हुआ भाग्य भी जुड़ जाता है। इसलिए संत की सेवा से बड़ा लाभ होता है। माता सबरी ने संत की सेवा किया नहीं? देखिए माता सबरी पहले जन्म में क्या बनी, पहले जन्म में क्या थी, किखरनी, जानवर होता है एक। और ऋषि मुनि का सत्संग हुआ था, भंडारा हुआ था, वहाँ ऋषि मुनि जो भोजन किए थे ना, अरे पानी गड्ढा में जमा हुआ था, वही पानी जो पी ली, जूठन भोजन खा ली, अब उसी से महारानी बन गई। क्या बन गई? महारानी। अब महारानी बनकर के भी
नौड़ी के बेस में छिप करके सेवा करती थी संतों की। हाँ, लेकिन संत तो पहचानते थे, संत की तो दिव्य दृष्टि है, वो पहचान ली कि नौड़ी नहीं है, ये महारानी। तो संत जब जाने लगे तो कहा बेटी तू वरदान मांगो। तो कहा भगवान हम वरदान क्या मांगे, अगर वरदान देना चाहते हैं तो हमको दे दीजिए कि हमको अगला जन्म महारानी का नहीं हो, हम महारानी नहीं बने, महारानी में बड़ा बंधन है, हम सत्संग में भी नहीं जा सकते हैं, मालिक हमको नहीं जाने देता है राजा साहब, इसलिए ऐसा नीच कुल में हमको जन्म दे दीजिए जहाँ हम सत्संग कर सकें, हम आज़ाद रह सकें। देखो माता साहब, और हमको सुंदर नहीं बनाना। देखिए सुंदर बनने के लिए आदमी क्या नहीं करता है। पुराना जमाना की बात है, नकुल जी महाराज जब भिक्षा मांगने जाते थे तो इतने सुंदर थी, आंख लग जाती थी लोगों को, तो क्या करते थे मुंह में मिट्टी लगा देते थे ताकि लोगों की नजर न लगे। अब कैसा देखो ज्ञान वैराग्य का जमाना था ना, अभी तो कलयुग है ना, हम लोग कलयुगी हैं और कलयुगी मन है, कलयुगी बुद्धि छाया हुआ है। अगर कलयुगी बुद्धि से बचना चाहते हैं तो सत्संग को पकड़िए और गुरु महाराज के चरण को पकड़िए तो कल्याण होगा। नारद बाबा देखिए की बात सुना रहा था, इच्छा डगमगा गई, डमाडोल हो गई मन, उसकी कन्या से शादी करना चाहा। भगवान अपना रूप दे दीजिए, तो भगवान ने कहा ठीक है तथास्तु, जिसमें तुम्हारा भला होगा, जिसमें तुम्हारा कल्याण होगा वही काम करेंगे। तो देखिए भगवान अपने भक्त को डिगने नहीं देते, योगक्षेमम भाम्यम। वो सोचते हैं कि हमारा भक्त को अहंकार हो गया है, क्योंकि सगुण साकार का दर्शन हुआ नारद बाबा को, तो सगुण साकार के दर्शन से परमात्मा नहीं मिलते हैं, वो माया का दर्शन है ना। भगवान ने इशारा भी किया था कि देखो ये सगुण साकार का दर्शन पहला दर्शन है और आगे तुम साधना करो, लेकिन नारद बाबू जी ने वो सोचे परमात्मा का दर्शन हो गया। और देखिए भगवान ने क्या दे दिया, बंदर का मुख दे दिया ना। बंदर जो किसी का दर का बन जाए वो बंदर है। सबका मालिक है वो, सबका दाता है वो, दर बदर सर झुकाने से क्या फायदा, जब एक ही दर पे सर झुक गया तो दर बदर सर झुकाने से क्या फायदा। अरे जब एक ही दर पर सर झुक गया तो दर बदर सर झुकाने से क्या फायदा है। हनुमान जी का सर झुक गया किसी दर पर, राम जी के दर पर, है सब दर पर, भगवान कृष्ण के दर पर भी उन्होंने सर नहीं झुकाया। हाँ नहीं झुकाया। जिसको गुरु के दर पर सर झुक गया वो दर बदर सर क्यों झुकाएगा। तो क्या कह रहे थे, क्या सुना रहे थे। हाँ नारद भगवान ने सोचा कि इसको अहंकार हो गया है तो इसलिए क्या किया, इसके अहंकार का टूपी फोड़ा हो गया है, घाव हो गया, उसका ऑपरेशन करना चाहिए। तो भगवान ने क्या किया, उनके अहंकार को बंदर का रूप दे दिया है। एक दूत ने जाके कहा भी देखो अरे भगवान तुम्हें बंदर का, तुम्हारा रूप तो बंदर जैसा लगता है, तू क्या विश्व मोहिनी के साथ पास खड़ा होता है, वो तो मुंह फेर लेती है, तू क्यों बार बार जाता है, वो बार बार जावे, अब विश्व मोहिनी जब भी आवे वो तो मुंह फेर ले। देखिए कहने का मतलब क्या है, भगवान का बंदर बन करके रहिएगा आप दुनिया में तो भी माया की हिम्मत नहीं है कि आपकी तरफ देख सके। हाँ विश्व मोहिनी उनकी तरफ नहीं देखती थी। और जब फिर भगवान नारायण वहाँ आ गए तो उनके गले में उन्होंने माला पहना दिया। नारद बाबू को बड़ा गुस्सा आया, अरे हमारा तुम एक शादी नहीं होने दिया तो तू दो को लेके घूम रहा है। हाँ मैं तुमको साफ देता हूँ, तुम बहुत कपटी है, मैं तुमको साफ देता हूँ कि जैसे मैं नारी के वियोग में तड़प रहा हूँ उसी तरह से तुम भी नारी के वियोग में तड़पोगे, और जिस भक्त को तूने बंदर का शरीर दिया है यही भालू बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। भगवान राम ने कहा, भगवान नारायण ने कहा तथास्तु नारद, मैं तुम्हारे इस वरदान को स्वीकार करता हूँ। अरे भगवान शराब थोड़े मानते हैं, भगवान तो वरदान ही मानते हैं, तब ने स्वीकार कर लिया भगवान ने। शराब स्वीकार करेगा कोई, भगवान के लिए तो शराब वरदान क्या है, दोनों बराबर है। तो भगवान ने कहा मैं इसको स्वीकार करता हूँ। और भगवान देखो त्रेता युग में वही भगवान विष्णु राम जी का अवतार लिया ना, और माता जानकी का हरण हुआ, वियोग हुआ, और वही बंदर
हनुमान जी महाराज और बहुत सारे नल नील कितने बंदर, हाँ, जामबान भालू, सबने रक्षा किया, भगवान की सहायता किया, तो भगवान ने उनकी सहायता से लंका पर विजय पाई भगवान ने। तो कहने का बहुत बात है, भक्ति कीजिए, बहुत सारा देवी देवता के चक्कर में रहिएगा, है, कितना देवी देवता का नाम लीजिएगा, बोलिए 33 करोड़ देवी देवता का नाम लीजिएगा, मान लीजिए 10 का नाम ले लीजिएगा, 20 का लीजिएगा, लेकिन ध्यान कर पाइएगा, नहीं कर पाइएगा। बड़ी बड़ी में नमक डालिएगा तो होगा बड़ी, हाँ, अच्छा लगेगा नहीं। क्या करते हैं माता बहनें, बेसन में ही नमक घोल देती है तो वो कितना बढ़िया बनता है। उसी तरह से एक की भक्ति कीजिए, उस सदगुरु की भक्ति करिए। देवी देव समस्त पूरन ब्रह्म परम गुरु, गुरु में करे निवास कहत है संत सबू। एक गुरु महाराज को पकड़िए, सब भगवान प्रकट हो जाएंगे। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की। आज हम सत्संग करने के लिए परम श्रद्धेय परमादरणीय श्री दरोगा बाबू नगेंद्र राय जी के घर में आए हैं, और एक बहुत अच्छे, मतलब दरोगा के पद पर रहते हुए भी बहुत अच्छे इंसान हैं। और माता जी है ना, क्या नाम है, हाँ, श्री कृष्णावती देवी, और इनका भी बड़ी लगन है सत्संग में। और 5 बेटा है, हाँ 5 है ना, 5 बेटा है और सभी योग्य हैं। हमारे अमित जी हैं और सुमित जी हैं, नाम नहीं जानता हूँ। 5 पांडव हैं, है ना, और सभी योग्य हैं। सभी माता पिता के आज्ञा में चलते हैं, गुरु महाराज के आज्ञा में चलते। मैं इस परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना देता हूँ, है ना। सब परिवार में तरक्की हो, उन्नति हो, सब भक्ति करें, सत्संग करें। और जितने भी माता बहनें भाई यहाँ आए हैं, सबके लिए गुरु महाराज से हम मंगल कामना करते हैं। हमारे देखिए बहुत दूर से हमारे रविंद्र भाई, शोभा बहन, हमारी आशा माता और हमारे पूर्णिमा माता, ये सब आए हुए हैं, और बहुत सारे माताएं बहनें। तो आप लोग इसी तरह से सत्संग में जाइए, वहाँ सुनिए और उसको अपने जीवन में उतारिए, तो बड़ा लाभ होता है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।